नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य भावना में आता है, वज्रनाभि चक्रवर्ती ने क्षेमंकर मुनि की जब वंदना किए, 3 प्रदक्षिणा दिए और उन्हीं के निमित्त से मुनिराज ने उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने वो उपदेश सुन के चक्रवर्ती का साम्राज्य छोड़कर हृदय में ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने दीक्षा ले ली। लेकिन महाराज जी, हम लोग रोज़ आपको सुनते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग क्या ढीठे हो गए हैं, या फिर हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर हम लोग भौतिक संसाधनों में इतने रचे पच गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, या 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। तो कैसे वैराग्य बढ़ाएं? और उम्र घटती जा रही है तो स्टेप तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ना महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, सुनते सब है पर असर सब पर एक सा नहीं होता। जो कानों से सुनते हैं उनके लिए प्रवचन मात्र बौद्धिक खुराक बनकर रह जाती है, और जो हृदय से सुनते हैं उनके लिए प्रवचन भीतर से आंदोलित करता है। हमारा हृदय जब तक आंदोलित ना हो तब तक हमारे सुनने का कोई अर्थ ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम हृदय को आंदोलित करें, श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाए, लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगाए। और ये बात भी सत्य है कि सब सुनने से वैरागी नहीं हो जाते। भगवान महावीर के समोत्सरण में मुनियों से कई गुनी श्रावकों और श्राविकाओं की संख्या थी। कितने गुनी थी भाई, याद है? आर्यिकाएँ 3 गुनी थी, श्रावक श्राविकाएँ भी मुनि आर्यिकाओं से कई गुनी। इसका मतलब हताश मत हो। जब भगवान की वाणी से भी पूरा बदलाव नहीं तो हम जैसों की वाणी से कितना बदलाव। एक बात ध्यान रखना, हम परिवर्तित हो या ना हो, हमारा ध्येय परिवर्तित हो जाए, हमारी दिशा परिवर्तित हो जाए तो भी बड़ी उपलब्धि। ये देखो कि मेरी सोच की स्थिति क्या है। जब तक मैं गुरु से नहीं जुड़ी, धर्म से नहीं जुड़ी, तब की मेरी सोच और आज की भाव दशा में यदि कोई अंतर दिख रहा है तब तो कुछ अर्थ है, और यदि नहीं तभी बहुत काम बाकी। इसलिए सुनने से कुछ नहीं होता ये सोचकर सुनना बंद मत करो। बिना सुने भी कुछ नहीं होता, इसलिए दिल से सुनना शुरू करो। दिल से सुनिए, जीवन तब बदलेगा, उससे जीवन का पथ प्रशस्त होगा।